हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें और जो ईयू का रेगुलेशन रूल है डेटा प्रोटेक्शन के लिए उसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों ही बिल को, इन दोनों ही रेगुलेशंस को, इन दोनों ही रूल्स को। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये दोनों ही जो डेटा प्रोटेक्शन बिल हैं ये डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और किस बेसिस पे यहाँ पे ये लोग डिफ़र हैं, किस फील्ड में, किस एरिया में डिफरेंट हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहता है तो वो बातें आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ओके दोस्तों, आप बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं इन दोनों ही बिल के बारे में, इन दोनों ही रूल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज होने वाला है 19 दिसंबर को आपका यूपीएससी मेगा कॉम्बैक्ट, जिसके अंदर 56 क्वेश्चन और 60 मिनट का आपके पास टाइम रहने वाला है। यहाँ पे 1000 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, और आपको एनरोल करते वक्त हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करना होगा। दोस्तों यहाँ पे एयर 2 आई है जागृति अवस्थी जी की, और ये भी अनअकैडमी से बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी लेके आया है फ्री टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए, जैसे कि मुन्नल मंडे, जो कि हर मंडे को होती है शाम को 8 बजे। टेस्ट सीरीज टेस्ट होगा आपका। टी20 डेली करंट अफेयर है, यह आपका मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0 मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आप खुद को फ्री में एनरोल कर सकते हैं और हमारा स्टडी आईएएस जो कोड है उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में आपकी मदद हो सके और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके अपने एग्जामिनेशन के अंदर। अब बात करते हैं इस कंपैरिजन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जेसीपी के रिकमेंडेशन पे एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, और वो काफ़ी सारे जो आप कह सकते हैं एस्पेक्ट में सिमिलर है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पे, लेकिन काफ़ी सारे एक्सपेक्ट पे डिफरेंट है। जैसे कि जो जेल टर्म्स है वो इसका आप कह सकते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का और जो यूरोपियन यूनियन वाला है उससे डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है, क्या सिमिलरिटी है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो में आगे, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कंसेंट के बारे में। आखिर किस तरीके से ये बताता है कि किसी व्यक्ति का, जिसका ये डेटा जो यूज़ करने वाले हैं, जिसका डेटा प्रोसेस करने वाले हैं, उसे पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडिया भी और ईयू भी क्या करती है, दोनों ही इन्फॉर्म करती है, कंसेंट लेती है यूज़र से जिसका डेटा ये लोग प्रोसेस करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं उनके साथ पूरी फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में उनके साथ देती है, उनको बताती है कि हम इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे, और इंश्योर करती है उनकी प्राइवेसी को भी। ब्रीच की बात करें यहाँ पे तो एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी रहती है, वो नोटिफाई करती है ब्रीच होने के 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर किसी यूज़र का डेटा जो है लीक हुआ है या फिर कुछ हुआ है, तो डेटा आप कहते हैं यूज़र जो है अपने डेटा को बचाने के लिए जो भी यहाँ पे स्टेप ले सकता है उसे लेता है। और इसी तरीके से इंडिया में भी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो भी इन्फॉर्म करती है 72 आवर्स पे, और उसके बाद यहाँ पे आपकी डीपीए डिसाइड करती है कि क्या यूज़र को बताया जाए, कि क्या इन्फॉर्म किया जाए, कौन से स्टेप जो हैं उसे लेने हैं, किस तरीके से काम करना है, ये चीज़ डिसाइड करती है आपकी डीपीए इंडिया के अंदर। बात करें ट्रांजिशन पीरियड के बारे में, तो ईयू में क्या होता है, 2 साल का आपका ट्रांजिशन पीरियड रहता है। बेसिकली जो भी प्रोविजन आए रहते हैं जीडीपीआर से, वो यहाँ पे जब तक होते हैं उसका टाइम रहता है आपका 2 साल का। ऐसे ही इंडिया में 24 महीने का रहता है, 9 मंथ का रहता है आपका जो रजिस्ट्रेशन का रहता है उसका, और 6 महीने का आपका रहता है डीपीए को स्टार्ट होने में। बात करें यहाँ पे डेटा के फिड्यूसरी के बारे में, तो बेसिकली क्या होता है, ये एक नेचुरल और लीगल पर्सन रहता है, एक पब्लिक अथॉरिटी रहती है, एक एजेंसी, एक बॉडी रहती है जो कि डिटरमाइन करती है कि पर्पस और क्या आप कह सकते हैं किस तरीके से डेटा जो है वो प्रोसेस होने वाला है। ओके, इसी तरीके से इंडिया में भी यहाँ पे एक एडिशनल एनजीओज को रखा जाता है जो कि प्रोसेस करते हैं डेटा को, और उनके अंदर यहाँ पे वो इंक्लूड करते हैं कोई भी अगर यहाँ पे फिड्यूसरीज हुई है उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये सारे काम जो है वो एडिशनली होते हैं। अगर बताऊं दोस्तों यहाँ पे एनोनिमस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ईयू के आप कह सकते हैं प्रिंसिपल हैं डेटा प्रोटेक्शन पे कि वो किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पे एनोनिमस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करेगी, और ये इम्पॉसिबल रहेगा किसी और को बताना किसी और के थ्रू पे। जो भी बातें हो रही हैं वो सब उनके अंदर रहने वाली है, कोई भी उसको लीक नहीं कर सकता है। ओके, जो बातें लीक होने वाली है, जो बातें पब्लिक करने वाली होती हैं वो तो बताई जाएंगी, लेकिन हर एक चीज़ को यहाँ पे छुपा के रखा जाता है। पूरी जो प्राइवेसी है इसका ध्यान जो है वो रखा जाता है। सेम विद इंडिया के साथ भी यहाँ पे जो नॉन पर्सनल डेटा होता है, अगर वो सामने आता है तब यहाँ पे आप कह सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ के थ्रू पे ये बातें बताई गई हैं कि वो किसी को भी नहीं बताई जाएंगी। कोई भी आप कह सकते हैं नॉन पर्सनल डेटा जैसी कोई चीज़ है तो वो नहीं बताई जाएगी।
पनिशमेंट पे यहाँ पे डिफर करता है। ईयू में कोई भी जेल टर्म नहीं है, कोई नहीं होगा, बस यहाँ फाइन लगने वाला है 20 मिलियन यूरोज़ का। और इसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं एक और ऑप्शन रहेगा, या तो 20 मिलियन यूरोज़ रहेगा, या फिर यहाँ पे 4% जो है उसके टोटल ग्लोबल टर्नओवर का जो उसके पिछले फिस्कल ईयर में हुआ था, ये चीज़ जो है ये देनी पड़ेगी, फाइन इतना देना पड़ेगा। इंडिया में क्या है, जेल का टर्म है 3 साल का, फाइन देना पड़ेगा 2 साल का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। जिस तरीके से कोई भी इंसान जो आइडेंटिफाई होता है इस काम में, उसको किसी भी तरीके से यहाँ पे जो सजा है वो दी जाती है, या तो 3 साल जेल में रहेगा, या तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, या तो दोनों काम करने पड़ेंगे, उसे 3 साल जेल में भी रहेगा और 2 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका ईयू और इंडिया के जो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल हैं ये डिफर करते हैं। ओके दोस्तों, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आई होप कि आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।